दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका गाड़ी का जो दाम है 50,000 रुपये है, लेकिन उसका चालान ही 50,000 का हो गया है। जितना का गाड़ी है उतना का चालान हो गया है। यह जो बात है बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पर आप उतना चालान पे करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बताने वाला हूँ कि इस सूरत में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप 2 पहिए वाहन से चलते हैं तो आप हेलमेट दोनों लोग जरूर पहने। आप अपने गाड़ी का आरसी अपने फ़ोन में डिजी लॉकर में एम परिवहन में रखें। आप यहाँ पर इंश्योरेंस को अपडेट रखें। इंश्योरेंस को अगर आप अपडेट रखेंगे तो आप ही का इसमें भलाई है। कल को अगर आपके गाड़ी से किसी का बड़ा नुकसान हो जाता है तो उतना कंपनसेशन आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर देगी। आप पॉल्यूशन बना कर रखें, आप डीएल बना कर रखें, ड्राइविंग लाइसेंस बना कर रखें। कल को अगर आपके गाड़ी से गलती से किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर डीएल रहेगा तो आप बच सकते हैं, अगर डीएल नहीं रहेगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आप नियम का पालन करें। अगर आप 4 व्हीलर से चलते हैं तो आप सीट बेल्ट, अगर आगे जितने लोग बैठे हैं ड्राइवर साहब तो जो भी गाड़ी चला रहे हैं वह तो सीट बेल्ट लगाएंगे ही लगाएंगे। उनके बगल में जो भी बैठेगा वह भी सीट बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको डीएल है, लेकिन डीएल यहाँ पर अभी आपका लर्निंग वाला है, तो आप अकेले गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपके एकदम सामने जो व्यक्ति के पास वैलिड डीएल है, जो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, वह भी साथ में बैठेंगे, तभी आप गाड़ी चलाएंगे। और गाड़ी के आगे और पीछे आप यहाँ पर एल यानी कि लर्निंग का सिंबल लगाएंगे। तो इतना सारा नियम का अगर आप पालन करेंगे और अगर गलती से चालान होगा तो आप सफाई कल को दे सकते हैं, चालान को माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गलती रहेगी तो बचना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप में ईमानदार रहना है। आपको कानून का, नियम का, ट्रैफिक नियम का पालन करना है। अब यहाँ पर कई बार यहाँ देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस आपको रोकते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो उनका जो ईगो है हर्ट हो जाता है, और फिर गाड़ी स्पीड में चलाने का, ट्रैफिक लाइट जंप करने का, यहाँ पर तरह तरह का बहाना बनाकर आपके ऊपर फेक चालान कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो इस सूरत में आपका चालान का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और आप उसे पे नहीं करते हैं। अब एक ही बार लगता है कि अब इतना चालान हो गया, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जब गलत चालान होता है, फेक चालान होता है, उसी टाइम आप उस चालान को क्वेश्चन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर कंप्लेन ट्रैफिक एसपी से कर सकते हैं। ई चालान की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर टिकट रीच कर सकते हैं, वहाँ पर कंप्लेन पोर्टल होता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं किए हैं, चालान के अमाउंट अभी ज़्यादा हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके राज्य में समय समय पर आमतौर पर 3 महीनों में लोक अदालत लगता है, जहाँ पर रिटायर्ड जज साहब होते हैं। आपको यहाँ पर पता करते रहना है, अपडेट लेते रहना है कि लोक अदालत कब लग रहा है। आप किसी एडवोकेट के टच में रहेंगे तो आपको प्रॉपर वहाँ गाइड करते रहेंगे। जैसे ही लोक अदालत लगता है, आपको वेबसाइट पर यहाँ पर टोकन डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, कम समय में यहाँ पर आपको टोकन डाउनलोड करना होता है। आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, टोकन डाउनलोड करें, चालान का सारा प्रिंट लें और वहाँ जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे बोले कि भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो भी बात है आप खुलकर उनसे बोलें। यहाँ पर कई बार दोस्तों देखा गया है कि चालान का अमाउंट वहाँ पर कम वे लोग कर देते हैं, या फिर कई बार माफ तक हो जाता है। तो आपके पास यही एक विकल्प बचता है। यहाँ पर लोक अदालत लगने का यही मोटो होता है, यही मकसद होता है कि यहाँ पर जो केस का बर्डन जो कोर्ट पर है उसे कम किया जाए, और जो केस यहाँ पर कोर्ट के बाहर समझौता करने योग्य है उसे समझौता करके उसका डिस्पोजल किया जाए। तो यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया आपको वही करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके गाड़ी का मोटा चालान हो गया है, आपको घबराना नहीं है। मैंने जो स्टेप बताया आपको वही पूरा करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।